देखो, महाराष्ट्र की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड इफ़ दिस टाइप ऑफ रिमार्क इज़ देयर, अगर ऐसा रिमार्क आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको क्या आपके स्टेट मेरिट लिस्ट में तो क्या करना चाहिए? सी कन्वर्टेड ऐसा दिख के आ रहा है एंड इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनवैलिड ईडब्ल्यूएस, अगर ऐसा रिमार्क आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ऐसा रिमार्क आ रहा है तो उन्होंने आपको चांस दिया है ग्रेवियंस फिल करने का। सो हाउ टू डू डैट, वो कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट रिमार्क महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग, व्हाट डज द रिमार्क बिसाइड योर नेम मीन? तो अब रिमार्क से क्या समझना चाहिए आपको, ठीक है। ओपन रिजर्वेशन स्पेसिफाइड रिजर्वेशन माइनॉरिटी कैंडिडेट हु रिसीव दिस रिमार्क, जिनके पास भी रिमार्क आया हुआ है, जिनके पास भी ये रिमार्क है, उनको ग्रेवियंस रेज करना है, ठीक है। अप्लीकेबल फॉर कैटेगरी और रिजर्वेशन, ठीक है। ग्रेवियंस रेज करना है मतलब आपको सपोर्टेड, द ग्रेवियंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट क्लेम एज पर द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, ठीक है। आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उस रिमार्क के हिसाब से। सबमिट द ग्रेवियंस प्लस वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट विद द प्रिसाइब टाइमलाइन, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है प्रूफ करने के लिए आपको ग्रेवियंस सबमिट करना पड़ेगा विद इन अ टाइमलाइन दी रखी है महाराष्ट्र स्टेट सेल ने, महाराष्ट्र स्टेट सेल ने, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से आपको ग्रेवियंस सपोर्ट करनी, ग्रेवियंस अपलोड करनी है फॉर रिजर्वेशन स्पेसिफाइड रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए, नहीं तो आपकी कैटेगरी ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स वाई फॉर अ कैटेगरी बेनिफिट आपको ग्रेवियंस सबमिट करना इम्पॉर्टेंट है। ग्रेवियंस इन द सेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर दैट करेक्ट डॉक्यूमेंट, जो फॉर दैट रिमार्क डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर फॉर दैट क्लेम। कौन सी भी डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड की है वो नहीं चलेगा। रिसिप्ट बस CVC रिसिप्ट और OBC SCBC कैटेगरी की रिसिप्ट ही चलेगी, सारे डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट नहीं चल सकती है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड देन रिलेटेड क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं कर, डॉक्यूमेंट वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो रिलेटेड क्लेम भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज चेक द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट बस CVV रिसिप्ट और OBC SCBC कैटेगरी में ही चलेगी। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। जिनके पास वो रिमार्क आया है उनको ग्रेवियंस प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ेगा। नो चेंज और करेक्शन विल बी परमानेंट इन फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इट पब्लिकेशन। वंस फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो फिर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, फिर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी कैटेगरी कन्वर्ट हो जाएगी ओपन कैटेगरी में। चेक योर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट केयरफुली एंड रेज एनी इनवैलिड ग्रेवियंस बिफोर द फाइनल मेरिट लिस्ट इज पब्लिश। फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होने से पहले अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करो और देखो, अगर रिमार्क है तो ग्रेवियंस प्लीज़ 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 जितने गिवन टाइमलाइन में उसमें अपलोड कर दो। रिमार्क आया है तो ग्रेवियंस रेज ग्रेवियंस विद द नेसेसरी सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। रिसिप्ट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड एक्सेप्ट द स्पेसिफाइड OBC SCBC CBC case. Final merit list, no correction after the publication. It will be used for cap round 1 and cap round 2. Read the information brochure carefully and follow the official counseling. तुमचा रजिस्टर्ड ईमेल ID आणि पासवर्ड टाकून नीट UG 2026 चा स्टुडंट पोर्टलवर लॉग इन करा. डाव्या बाजूला नॅव्हिगेशन मेनूमध्ये प्रोफाइल स्टेटस, डॉक्युमेंट अपलोड, अप्लाइड सेशन यांच्या खाली ग्रीव्हियन्स हा पर्याय दिसतोय. त्यावर क्लिक करा. पान उघडल्यावर वरती तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर दिसतो. तो बरोबर आहे का ते एकदा तपासून घ्या. ग्रीव्हियन्स कॅटेगरी ड्रॉपडाऊन वर क्लिक करा. जेंडर, कॅटेगरी चेंज, क्वालिफिकेशन, क्लेम एक्झेम्पशन यापैकी योग्य ती कॅटेगरी निवडा. गरज असल्यास एकापेक्षा जास्त कॅटेगरी सुद्धा निवडता येतात. उजवीकडे ग्रीव्हियन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमची अडचण नेमकी आणि स्पष्ट शब्दात लिहा. खालील टेबलमध्ये कोणत्या डॉक्युमेंट्स
चुकीचे अपलोड झाले आहे हे रिमार्क कॉलममध्ये लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ रॉंग डॉक्युमेंट, काइंडली रिअपलोड किंवा सेल्फ अटेस्टेड द डॉक्युमेंट. संबंधित रांगेत चूज फाईल या बटणावर क्लिक करून योग्य कागदपत्र निवडा. एकाच वेळी अनेक फाईल्स द्यायच्या असतील तर वरती असलेल्या चूज फाईल्सचा वापर करा. प्रत्येक फाईल 300 KB पेक्षा मोठी नसावी, नाहीतर फाईल शुड नॉट बी ग्रेटर 300 KB असा एरर येतो. सगळी माहिती आणि कागदपत्र एकदा तपासून घ्या आणि सेव्ह अँड नेक्स्ट बटणावर क्लिक करा. सबमिट केल्यावर तुमची तक्रार खालील टेबलमध्ये ID आणि डॉक्युमेंट काउंटसह दिसेल आणि स्टेटस अपडेट होण्याची वाट पहा.